हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट एडीएल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक और नया इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, या फिर इसको कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। देखिए, सबसे पहले इसका ये एक ऐसा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ सारा खेल ग्राफ का है। तो सबसे पहले कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, सिंगल पावर है, तो इसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर का। अगर बोलता कि x बराबर बोलता, क्या बोलता, वाई स्क्वायर। जब x बराबर वाई स्क्वायर बोलता तो सिंगल पावर किसका है? सिंगल पावर x का है यहाँ पे। तो हमारा x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनता, पैराबोला बनता। ये एक पैराबोला का ग्राफ है, ये भी पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, हाँ, तो ये तो ग्राफ हो गया। और उसके बाद अब क्या है, ये ग्राफ हमारा हो गया। और लाइन बोल रहा है y बराबर 4। तो y बराबर 4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कुछ, ये y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। तो y बराबर 4 पे यहाँ पे कोई लाइन होगा 0,4। यहाँ से लाइन एक खींच देंगे, ड्रा कर देंगे इधर से इधर। तो ये एरिया हमारा बन गया और एक एरिया ये वाला बन गया। तो इसी एरिया का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि कितना होगा वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले y बराबर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वेशन से जब y बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वेशन में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट वाई। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, 4 दिया हुआ है, तो इंटू डी वाई। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता y बराबर 4 ना रह गए, x बराबर 4 रहता, तो यहाँ पे y का वैल्यू रखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इस तरह से हो जाता। लेकिन यहाँ पे y बराबर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल करके और उसी का इंटीग्रेशन किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो रूट एक्स का क्या बताए थे इंटीग्रेशन रूट एक्स का बताए थे कि 2/3 इंटू वाई का पावर 3/2 इंटू प्लस का c बताए थे। अब इसको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू रख देंगे। अब 4 अगर इसमें रखेंगे तो कितना होगा, 2/3 इंटू 4 अगर यहाँ पे रखेंगे तो एक बचेगा 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2, तो एक बचेगा 4 और एक बचेगा 4 का पावर 1/2। तो 4 गुना 4 का अगर रूट करेंगे 1/2, देखिए यहाँ पे कर देते हैं एक स्टेप और 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1 गुना 4 का पावर 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2/3 गुना 4 का पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, √4 है। तो √4 का कितना वैल्यू होता है, 2 होता है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो हमारा आ गया 16/3, ठीक है, 16/3 ये आ गया हमारा एक तरफ का एरिया आया है, ये हमारा एक तरफ का एरिया आया है। लेकिन एरिया तो हमको दोनों तरफ का निकालना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 गुना 2 करेंगे तो 32/3, मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 32/3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है,
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और x इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसलिए y बराबर क्या होगा, y बराबर √x हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब √x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, √x का इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से लेकर 4 तक इंटू dx। इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया हुआ है, किसका सिंगल पावर है, एक्स का सिंगल पावर है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बन जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया। अब एक्स बराबर 1 तो एक्स बराबर 1 यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा, और एक्स बराबर 4 यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, मतलब 1,0 यहाँ पे है और यहाँ पे 4,0 है। तो ये हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ये हमको एरिया निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको काट देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो √x का क्या होता है इंटीग्रेशन, √x का होता है 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 हो गया, और प्लस का c होता है। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर कितना तक, 4 तक। अगर इसको वैल्यू रखेंगे, अगर इसको सोल्व करेंगे, 4 को एक बार x के जगह पे यहाँ पे 4 रखना है और फिर उसके बाद 1 रखना है। तो 4 अगर रखेंगे तो 2/3 गुना 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पे, उसके बाद माइनस, फिर अब 1 रखेंगे, लिमिट 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो 16/3 माइनस 2/3, 16/3 माइनस 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, 14/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4y बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y इस बार दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2√y हो जाएगा। अब y बराबर 2 लाइन दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है y बराबर 4, इसीलिए उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 इंटू √y इंटू dy। अब y का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट चढ़ाएंगे 2 और ऊपर में क्या हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा, 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है और √y का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2/3 y का पावर 3/2 ये हो गया, यानी कि 4/3 y का पावर 4/3 y का पावर 3/2। इसमें अब लिमिट रख देंगे, कितना रखेंगे लिमिट, 2 से 4 तक बोल रहा था। अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए ग्राफ इस तरह से बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से और एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, y का सिंगल पावर है तो इस तरह से बनेगा ग्राफ, और y बराबर 2 एक यहाँ पे होगा और y बराबर 4 एक ऊपर में होगा। तो ये हमारा एरिया बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो सिर्फ हमको यही वाला एरिया निकालना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो इसमें लिमिट रखते हैं, तो 4 दूनी 8 चौका 32/3 माइनस 4 एक बार वैल्यू रखेंगे इसमें,
उसके बाद माइनस जो भी आएगा सोल्व करने के बाद, तो सोल्व करने के बाद हमारा आया 32/3 और एक बार 2 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 2√2 मतलब 8√2 8√2 8√2/3 तो 32 माइनस 8√2/3 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए मिला लेते हैं 32 माइनस 8√2/3 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्किल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे पहला बात कि एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो जो सर्किल का एरिया होता है वो x² प्लस y² बराबर r² होता है। मतलब कि जो भी रेडियस होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एंड द लाइन x बराबर 0 और x बराबर 2 बोल रहा है। इसको कट करते हैं एक बार। तो x बराबर 2 बोल रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि x बराबर कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस x² का टोटल का अंडर रूट हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² क्या क्या है अंडर रूट है, इंटू में dx लिखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से 2 तक करना है। तो ये इंटीग्रेशन का यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, रूट अंडर a² माइनस b², सॉरी रूट अंडर a² माइनस का x²। तो इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर a² माइनस का x²। तो x/2 देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं x/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x²। उसके बाद क्या होता है प्लस होता है, प्लस a²/2 और उसके बाद साइन इन्वर्स x/a हो जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए और इसका लिमिट भी चढ़ा दीजिए। कितना हो जाएगा लिमिट 0 से 2 तक। तो x/2 x बराबर x यहाँ पे लिखा हुआ है तो x/2 यहाँ पे हो जाएगा x/2 रूट अंडर 4 माइनस x² प्लस a बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2 मतलब 2 यहाँ पे इंटू साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा x/a मतलब कि साइन इन्वर्स x/2 हो जाएगा। a बराबर 2 है तो लिमिट यहाँ पे रख दो आंसर आ जाएगा। कितना लिमिट रहेगा 0 से 2। देखिए यहाँ पे रखते हैं 2 अगर इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा और 4 में से 4 अगर घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे तो 2/2 1 हो गया। साइन कितना का वैल्यू 1 होता है तो 90 का वैल्यू होता है मतलब कि π/2 यानी कि 2 इंटू π/2 हो गया। उसके बाद माइनस, अब 0 रखना है, पूरा टर्म में क्या रखना है 0 रखना है। देखिए यहाँ पे 0/2 अगर होगा, यहाँ पे 0/2 अगर होगा तो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा फिर से। और यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखेंगे तो साइन इन्वर्स 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब कि पूरा टर्म
जब जीरो रखने पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर जो होगा, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर फाइनली हमारा पाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर, थोड़ा यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ही कम रहता है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो उसके लिए आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 3। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए y बराबर 3 दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। y बराबर, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ है वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो सिंगल पावर किसका है, x का सिंगल पावर है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बन गया। अब उसके बाद है एंड द लाइन y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो जब यहाँ पे y बराबर 3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, वाई स्क्वायर बटा 4 वाई स्क्वायर, और 1/4 तो हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू डी वाई। लिमिट कितना, 0 से लेकर 3 तक रख देते हैं। यहाँ पे 1/4 को 1/4 वैसे ही लिख देंगे, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, और जो भी यहाँ पे ऊपर में आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट लगा देंगे 0 से 3 तक। क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 27/3 मतलब कि 9 हो जाएगा। 9 बाहर में तो 1/4 था, उसके बाद माइनस 0 अगर रखेंगे तो पूरा का टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। देखिए ये भी वही है, ये क्या है, एक सर्किल है, तो इसका रेडियस आप बता सकते हैं, इसका रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सर्किल है, सर्किल फाड़ देते हैं एक, ये हमारा सर्किल है। एक मिनट, ये हमारा सर्किल हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया, और इसी का क्या निकलना है, एरिया निकलना है। ये रेडियस a है, ये a है, ये a है, ये a है, ठीक है। तो इसी को क्या निकलना है, 0 से लेकर a तक हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो जब रेडियस हमको पता है तो ऐसे भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर जगह पे कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम लोग इंटीग्रल रूल से बनाएंगे तो इसको दूसरे ढंग से बनाना होगा। अब वो देखिए कैसे बनाना है। ये तो एग्ज़ाम में शॉर्टकट तरीके से बनाने का ये रूल हुआ, लेकिन हमको यहाँ पे इंटीग्रल रूल से बनाना है, इसलिए हमको देखिए किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे y बराबर लिखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन करना है 0 से कहाँ तक, a तक, इंटू dx। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे y बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिए, x बराबर क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे रेडियस जो है
एक्स एक्सिस से भी वही है, वाई एक्सिस से भी वही है, इसलिए हम लोग एक्स बराबर भी ले सकते हैं और वाई बराबर भी ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाई बराबर ले लिए हैं और लिमिट लगा दिए हैं 0 से a तक। और आप y बराबर भी लेते हैं, एक्स बराबर भी लेते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टोटल का अंडर रूट, तो 0 से a ही लिमिट लेना पड़ता, इसलिए अब इसको फार्मूला पे रखेंगे। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी हम फार्मूला आपको बताए थे कि एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस बीच में होता है, और उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू साइन इन्वर्स एक्स बटा ए। अब इसको क्या लगाना है, लिमिट लगा देना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, लिमिट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर लिमिट लगाएंगे, a रखना है, एक जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखना है, तो यहाँ पे अगर a रखेंगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब a यहाँ रखेंगे और a नीचे भी a है, तो साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 90 का होता है, तो a स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई 2 हो गया, इतना हो गया। और उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं, तो x ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है x बटा 2, तो अगर 0 ऊपर रखेंगे तो ये पूरा टर्म फिर से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x बटा a दिया हुआ है, साइन इन्वर्स x बटा a दिया हुआ है, तो 0 अगर ऊपर रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, मतलब कि फिर से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर बटा 4, पाई ए स्क्वायर बटा 4, हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आंसर किसका आया, एक क्वाड्रेंट का आया है, ये आंसर एक क्वाड्रेंट का आया है, लेकिन हमको पूरा सर्किल का एरिया निकालना है, तो 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई ए स्क्वायर बटा 4 गुना 4 से मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से 4 कट गया, इसलिए हमारा फाइनली आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर, फाइनली आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को जो भी आज समझाए हैं वो समझ में आया होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बस, जय हिंद।